महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर आपके चरणों में हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दें, जो वचन के गहरे भेद हैं वो हम समझ सकें। प्रभु, ऐसी कृपा और दया आप हम पर करें। पूरे लार्जर फैमिली के लिए, जहाँ से अलग अलग लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और जूम पर प्रति एक दिन मिलते हैं प्रभु, ताकि आपके वचन से सीख सकें। सबके साथ हों, सबको आशीष दें। आज का दिन हम सबके जीवन के लिए प्रभु उन घटनाओं को समझने का कारण हो जो प्रभु उस समय हुई, जिसके बाद प्रभु चेलों ने जो वचन की सेवा की, उससे हम सब बचाए जा सके। सारा आदर और सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन। आमीन आमीन आमीन। मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें और हम आज बाइबल अध्ययन में चलेंगे। और हमने आज लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में 36 से और 41 पद तक पढ़े हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19 से 23 तक पढ़े हैं। जिन बहन ने इसको पढ़ा, मैं परमेश्वर से उनके लिए बहुत आशीष चाहता हूँ। और जो गीत सुंदर गाए गए हैं सिस्टर के द्वारा, उनके लिए भी मैं परमेश्वर से आशीष चाहता हूँ। आज का जो हमारा थीम मैंने चुना है वो है संदेह के कारण चेलों ने क्या खो दिया था। कई बार ये सवाल उठता है लोगों के मन में कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उस दिन सुबह ही सुबह बहनों ने बहुत हिम्मत दिखाई थी, और 3 बहनें जो हैं वो सुबह उस कब्र पे पहुंच गईं जब उनके साथ कोई भाई नहीं था। और बाइबल में बहुत सारी घटनाओं का वर्णन नहीं है, लेकिन ये लिखा गया है कि चेले जो थे, यानी जो पुरुष थे, वो सब डर के मारे एक कमरे के अंदर उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा था। तो वो जो परिस्थिति थी उनकी, कि वो क्या कारण थे कि जिसकी वजह से वो चेले जो हैं वो डर के मारे अंदर बंद थे, उस परिस्थिति को हम आज समझेंगे। ये कहना तो बहुत आसान है कि भाई लोग डर गए थे, और यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहे, जिन्होंने यीशु मसीह से बहुत चमत्कार देखे, उसके बावजूद भी वो डरे और घबराए हुए थे, और बहनें वहां चली गई थीं। ये तो परमेश्वर की अपनी योजना है, और उसको हम समझेंगे कि उस दिन क्या घटना हुई थी और क्या वो कारण थे जिसकी वजह से भाई लोग अंदर छिपे हुए थे। तो आइए हम सब उस घटना में अपने आप को शामिल करें जो द डे ऑफ रिजरेक्शन के ऊपर हुई थी। डे ऑफ रिजरेक्शन के ऊपर जब भी प्रचार किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि सुबह जो घटना हुई थी, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग के अंदर, जब तीनों बहनें वहां पहुंची थीं और उन्होंने कब्र को देखा था, उसके ऊपर बहुत प्रचार किया जाता है। लेकिन उस पूरे दिन में बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं को भी हम देखेंगे कि उस संध्या काल तक जब यीशु मसीह चेलों के सामने प्रकट हुए थे, क्या क्या गुजरा था उस दिन और क्या परिस्थिति वहां पर हो गई थी। तो जिस दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन था, उस दिन यीशु मसीह चेलों के बीच में बंद कमरे में आकर खड़ा हुआ था और उनको बोला था यीशु मसीह ने, तुम्हें शांति मिले। इस घटना के समय वहां के हालात के बारे में जो बात बाइबल में लिखी है और हमारी बहन ने पढ़ी है, उसको आप खोल लीजिएगा। वहां पर ये बात लिखी हुई है कि संध्या का समय था। आप निकाल लीजिएगा परमेश्वर के वचन को, और हम परमेश्वर के वचन से ही
इस बात को सीखेंगे कि क्या हुआ था वहां पर और क्या परिस्थिति थी। यूहन्ना का 20वां अध्याय उसका 19वां पद है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहां के हालात के बारे में 3 बातें इस पद से हमें स्पष्ट मिलती हैं। पहली बात तो है, एक संध्या का समय था। संध्या का समय, आज तो बहुत सारे बिजली के उपकरण हैं और हमारे घरों में स्ट्रीट पर सब जगह लाइटें होती हैं, तो बहुत अच्छा सा हमें अनुभव होता है। लेकिन वो जो समय था, उस समय लोगों के घरों में इतने लाइट्स का इंतजाम नहीं था, तो या तो कुछ कैंडल्स टाइप की चीजें जलाई जाती थीं या कुछ तेल वगैरह जलाया जाता था, जिससे थोड़ा उजाला होता था उस कमरे के अंदर जहां पर ये चेले बैठे हैं। तो आधा सा अंधेरा था और आधा सा उजाला था। एकदम स्पष्ट बातें नहीं दिखाई देती थी। स्पष्टता जिसके बारे में हम आज देखकर कह सकते हैं कि एकदम स्पष्ट होता है देखने का, वो चीजें वहां पर उस समय नहीं थी। तो आप समझ लीजिएगा कि ये वो समय है जब सूरज डूब सा गया है, लेकिन पूरा अंधेरा नहीं आया है और हल्की हल्की रोशनी है, और उसमें वो एक कमरा है जिसमें ये चेले जो हैं वो बैठे हुए हैं। पहली बात तो है, संध्या का समय है। दूसरी बात है, जिस कमरे में चेले बैठे हैं वो के दरवाजे बंद थे। तीसरी बात है, उसका कारण लिखा हुआ है कि ये क्यों बंद थे। जिस कमरे में चेले बैठे हुए थे, या हम ये कह दें साधारण सी भाषा में कि वो छुपे हुए थे, वहां के द्वार बाहर से बंद नहीं थे। बाइबल में तो ये नहीं लिखा हुआ है कि वो द्वार अंदर से बंद था या बाहर से बंद था, लेकिन हम सिचुएशन को जब हम समझते हैं, उससे हमें ये मालूम होता है कि यदि हम कहीं बाहर जाते हैं, जब हम कमरे में नहीं होते हैं तो हम दरवाजे को बाहर से लॉक करते हैं, लेकिन यदि हम घर के अंदर आ जाएं और हमारे मन में कोई फियर हो, कोई डर हो, तो हम दरवाजे को अंदर से लॉक करेंगे, अंदर से बंद करेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये उनके वो छिपने का स्थान है। और इसका कारण क्या है, क्यों वो छिप रहे हैं? क्योंकि यहां बाइबल मुझे और आपको बताती है कि ये लोग यहूदियों के डर के मारे छिपे हुए थे। ये वो स्थान है जहां उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर रखा है, और बाइबल ने हमें स्पष्ट तौर से बताया है कि यहूदियों के डर के मारे वो बंद थे। दरअसल जब मैंने इसको पढ़ा तो इस एक शब्द के ऊपर मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया कि क्या कारण है कि चेले यहूदियों के डर के मारे बैठे हुए। देखिए, यहूदी जो थे वो और चेले जो यीशु मसीह के थे वो भी यहूदी थे, तो उनमें जाति का कोई फर्क नहीं था। और यहूदी जो लोग थे वो चेलों से किसी तरह की दुश्मनी नहीं रखते थे। उनका और महायाजकों का, याजकों का, या जो शास्त्री थे, फरीसी थे, उनका जो सबसे ज्यादा कोई दुश्मन था वो था यीशु मसीह। यीशु मसीह के प्रति उनके मन के अंदर कड़वाहट थी, जलन थी, और उसको ही वो पकड़ना चाहते थे और उसी को वो क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। चेलों के साथ उनका कोई समस्या नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था चेलों के साथ, और बाइबल भी हमें नहीं बताती है कि कहीं चेलों के साथ उनका कोई ऐसा वाकया हो जिससे ये मालूम हो कि चेलों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट था उनका। यहां तक कि वो चेलों को पकड़ना भी नहीं चाहते थे। गेत्सेमनी बाग के अंदर उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा, उस समय चेले वहां थे। अगर उनके साथ यहूदियों की या महायाजक की या शास्त्रियों की कोई समस्या इन चेलों के साथ होती तो वो चेलों को भी पकड़ते, लेकिन उनके साथ उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जो लोग थे उनका समस्या यीशु मसीह के साथ थी। तो हम यहां पर ये बात समझ सकते हैं
के बावजूद उसके कि कोई तरह की समस्या उनके साथ नहीं थी, फिर भी यहां ये बात जो लिखी हुई है यहूदियों के डर के मारे छिपे हुए थे, तो जरूर इसके अंदर कोई भेद छुपा हुआ है। तो इस भेद को समझने के लिए कि उस रात्रि में एक कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है और यहूदियों के डर से वो वहां छिपे हुए हैं, उस घटना को समझने के लिए हम सुबह की घटना के पास जाएंगे, जो पुनरुत्थान की घटना जहां से शुरू हुई थी, ताकि हम उसको समझ सकें कि संध्या काल तक क्या क्या हुआ था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना जब हुई थी तो ये 3 महिलाएं कब्र की ओर निकली थी, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले एक जबरदस्त घटना हुई थी, और उस घटना का जिक्र जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में आपको मिलेगा। आप अगर मेरे साथ निकालते हैं बाइबल को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी कि वहां हुआ क्या था जब ये तीनों महिलाएं वहां पहुंची। उसके पहले यहां पर क्या क्या घटना हुई थी। पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र पर देखने आई। यहां पर 2 ही महिलाओं का जिक्र है, जबकि यहां पर सलोमी नाम की एक तीसरी महिला भी थी। 3 महिलाएं आई थी। तो जब भी आप बाइबल की स्टडी करते हो तो तीनों चारों गॉस्पल्स को पढ़ो, किसी में कुछ बात छूट गई है तो वो आपको दूसरी गॉस्पल से मालूम हो जाएगी। अब दूसरे पद में लिखा है, देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप के आगे एक शब्द लिखा है बड़ा भूकंप। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। तीसरा पद है, उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के समान थे। उसके भय से पहरूपीय कांप उठे और मृतक समान हो गए। यहां पर जो बात लिखी हुई है, पहली बात लिखी हुई है कि एक बड़ा भूकंप हुआ। मतलब बड़ा भूकंप का मतलब हुआ कि पृथ्वी हिल गई बुरी तरीके से। वायलेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो तो जो अर्थक्वेक आया था वहां, वो छोटा मोटा नहीं था। जैसे कभी अगर हमारे कॉलोनी में या हमारे घर के पास, कभी दिल्ली में तो बहुत सारे आपके आते रहते हैं, दिल्ली वालों को मालूम है कि जब झटके आते हैं तो लोग क्या करते हैं कि घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं सड़क पर। उनको लगता है कि कोई खतरा होने वाला है, लेकिन यहां ऐसा हल्का सा झटका नहीं आया है। यहां पर लिखा है बड़ा भूकंप हुआ, और जब बड़ा भूकंप हुआ है उसको हमें समझना है कि बड़ा भूकंप क्यों हुआ है। उसके लिए लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो है, उसके लिए यहां पर लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग से उतरा, और उसने उतरने के बाद जो स्वर्गदूत था उसने उस बड़े पत्थर को हटाया और उस पर बैठ गया। उसका जो मिशन था, जिस काम के लिए उसको भेजा गया था स्वर्गदूत को, वो ये था कि वो पत्थर को हटाएगा, फिर वो जो तीनों महिलाएं आएंगी, उन तीनों महिलाओं को उसको अंदर खाली कब्र दिखानी है, और उसके अलावा उसको एक संदेश भी उन महिलाओं को देना है। तो जब इन सिपाहियों को जो वहां पहरा दे रहे थे, उन्होंने उस स्वर्गदूत को उसकी ओरिजिनल ग्लोरी में देखा है। अब यह भी एक बात समझने की है कि स्वर्गदूतों के बारे में ज्यादा बाइबल के अंदर चर्चा नहीं है, और खासकर उनकी ओरिजिनल ग्लोरी के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। लेकिन मत्ती का 28वां पद, उसके 28वां अध्याय के 3 पद में लिखा है, उसका रूप बिजली का सा था। लाइटनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी लाइट उसके अंदर से निकल रही थी, इतनी तेज रोशनी थी जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। अगर आप सूरज के सामने भी खड़े होकर सूरज को देखोगे तो आपकी आंखें चुंधियाने लगेंगी। तो यहां पर उससे भी ज्यादा रोशनी इस स्वर्गदूत के अंदर से निकल रही थी, और बाइबल में लिखा हुआ है उसका रूप बिजली सा था
और उसके कपड़े एकदम उज्जवल थे। यानी फरिश्ता जब अपने ओरिजिनल रूप में स्वर्ग से उतरा तो उसका जो ओरिजिनल रूप था उसको कोई नहीं निहार पा रहा था। और वहां कौन थे? वहां वो पहरुए थे, वो गार्ड थे जिनको महायाजक ने, शास्त्रियों और फरीसियों ने वहां उस कब्र की रक्षा करने के लिए रखा गया था। ये जो स्वर्गदूत होते हैं उनकी जो पावर है उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, उससे आपको मालूम होगा कि ये तो इनका जो बॉडी होता है वो एक नॉर्मल बॉडी नहीं होता है, उस बहुत ही माइटी पावर होता है इनके अंदर। और अगर आप दूसरा राजा 19वां अध्याय उसका 35वां पद पढ़ोगे, जहां पर राजा हिजकिय्याह के समय में अश्शूर का जो राजा था वो हिजकिय्याह से लड़ने आया था और परमेश्वर ने हिजकिय्याह को यह अश्योर किया था कि मैं इस युद्ध को तेरे फेवर में करूंगा। और परमेश्वर ने, अगर आप इस घटना को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि परमेश्वर ने सिर्फ एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से भेजा था और उस एक स्वर्गदूत ने एक रात में अश्शूर के राजा की जो सेना थी उसके 1,85,000 सैनिकों को एक स्वर्गदूत ने मार दिया था। तो आप समझ सकते हो कि इनकी जो पावर है, इनकी जो ताकत है वो कितनी जबरदस्त ताकत हुई थी। और इसका एक रेफरेंस आपको वहां पर भी मिलता है जब गेत्सेमनी बाग में पतरस ने तलवार निकाल ली थी महायाजक के चेले के ऊपर चलाने के लिए, तब यीशु मसीह ने उसे मना किया था। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूं, विनती करूंगा अगर मैं, तो वो 12 पलटन स्वर्गदूतों की भेजेगा और एक पलटन में 6,000 स्वर्गदूतों की सेना होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक सैनिक 1,85,000 लोगों को एक समय में मार सकता है, तो उनकी कितनी पावर होगी। हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि उसकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत माइटी थी। अब बाइबल के अंदर जब भी हम देखते हैं कि ये जो स्वर्गदूत हैं वो संसार के अंदर आए हैं तो हमेशा मनुष्य के रूप में आए, क्योंकि इनका जो ओरिजिनल रूप है उससे देखकर तो जैसे ये पहरुए डर गए थे, घबरा गए थे, तो जिन जिन के पास परमेश्वर ने कभी भी स्वर्गदूतों को भेजा है संदेश लेकर, वो भी उनके ओरिजिनल रूप को नहीं देख सकते, डर सकते थे उनको देखकर। इसलिए जब भी उनको परमेश्वर ने अपने काम के लिए संसार में भेजा है तो उनको एक मनुष्य के रूप में भेजा और एक पुरुष के रूप में भेजा। ये भी बात मुझे और आपको समझनी चाहिए कि हमेशा जो अपीयरेंस हुई है एंजल्स की वो एक पुरुष के रूप में हुई। आजकल यहां मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं, व्हाट्सएप के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आती हैं, फोटोज आते हैं जिनके साथ बाइबल की वर्स लिखी होती है और उसके अंदर जो है वो एक फीमेल एंजल का चित्र बना होता है और एक आप देखेंगे कि एक पद आपके पास आएगा गुड मॉर्निंग का, और उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को एक फीमेल एंजल के रूप में वहां पर दिखाया गया जाता है। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है जिससे आप बचिए। ये सोशल मीडिया पर शैतान बहुत तेजी से इसको फैला रहा है। आपको कभी भी इस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करना है जिसमें कोई भी एंजल एक फीमेल के रूप में या किसी खूबसूरत लड़की के रूप में वहां दिखाया गया है, क्योंकि यदि आप इस मैसेज को आप आगे बढ़ाते हो तो आप शैतान के इस धोखे को यानी इस संदेश को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग करते हो। बाइबल कहीं भी इस बात को सर्टिफाइड नहीं करती है कि फरिश्तों का, स्वर्गदूतों का कभी कोई जेंडर होता है, क्योंकि वो स्पिरिट्स हैं। लेकिन जब भी परमेश्वर ने संसार में भेजा है तो मैंने जैसा आपको बताया कि वो एक पुरुष के रूप में आए हैं और उनके नाम भी जो बाइबल में हैं वो है माइकल, गैब्रियल। तो इनसे हमें मालूम होता है कि वो एक पुरुष के रूप में हैं। तो हमें इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि इस तरीके के झूठ में कि फीमेल एंजल्स भी हैं हमें नहीं पढ़ना है। तो जो स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा था, जब वो ये सब घटना हुई उसकी जानकारी देने के लिए कि कैसे वो उतरा, और जब वो उतरा तो एक बड़ा भूकंप हुआ, इतनी तेज रोशनी हुई और उनको उस स्वर्गदूत को देखकर वो डर गए। बहुत सारों के लिए लिखा है
एक मृतक समान हो गए, यानी जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति हो जाता है उसके समान हो गए। इंग्लिश के बाइबल में लिखा है दे बिकम लाइक डेड मैन। ऐसे घबरा गए, कुछ उनको नहीं सोच रहा था। लेकिन जब उनको होश आया तब उन्होंने देखा कि ये पत्थर हटा हुआ है, उसकी सिल टूटी हुई है और ये जो स्वर्गदूत है उस पत्थर पर बैठा हुआ है। तो उन्होंने जो पहरुए थे उन्होंने तुरंत इस बात को अपने स्वामियों को याजकों तक पहुंचाने के लिए दौड़ लगाई और ये दौड़कर प्रधान याजकों को उन्होंने जाकर ये सारा किस्सा सुना दिया। अगर आप मत्ती का 28वां अध्याय 11 से और 15 पद तक पढ़ते हो तो यहां पर इस पूरी घटना के बारे में लिखा हुआ है कि जब ये जानकारी प्रधान याजक को मिली तो उन्होंने क्या किया। उस समय के जो एल्डर्स थे, जो बड़े उस समाज के अंदर, इसराइलियों के अंदर अगुवे थे और उनके जो मंदिर के अंदर सेवा देने वाले थे, वो जो उनके प्रधान कहलाया करते थे, जो बुजुर्ग थे उस समय के, उनको सबको बुलाया और उनके साथ उन्होंने एक योजना बनाई। और क्या योजना बनाई? जो उनके दिमाग में पहले से थी। उन्होंने इन पहरुओं को धन दिया और उनसे कहा कि तुम एक स्टेटमेंट देना। ये स्टेटमेंट जो है ये उनके माइंड में पहले था। अगर आप मत्ती का 27वां अध्याय उसका 64वां पद पढ़ोगे तो ये विचार के उसके चेले आकर उसको, उसके यीशु मसीह के शव को ले जाएंगे, ये पहले से उनके दिमाग में था। और ये बात उन्होंने पिलातुस के सामने भी कही थी। जब वो पहरा मांगने के लिए डिमांड करने गए थे कि आप आइए और यहां पर पहरा करवा दीजिएगा, तब उन्होंने ये बात पिलातुस से भी कही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसके डेड बॉडी को ले जाएं और क्या लोगों में फैला दें कि वो जिंदा हो गया है। तो इन्होंने वही प्लान जो है एग्जीक्यूट किया। इन पहरुओं के रूप में इनको कुछ पैसे दिए गए, जो वर्ड यहां पे लिखा है चांदी दिए गए, यानी रुपया दिया गया और उनसे एक स्टेटमेंट दिलाया गया। अब यहां पर जब सिपाहियों ने ये पैसा ले लिया, उनसे रिसीव कर लिया होगा उन्होंने जरूर से, तो उन्होंने उनको एक अश्योरेंस दिया कि अब हम हाकिम के पास चलते हैं। यानी हाकिम कौन? पिलातुस। पिलातुस के पास जाकर तुम ये स्टेटमेंट देना। और पिलातुस से हमारे अच्छे रिलेशन हैं, तो अगर कोई समस्या होगी तो हम पिलातुस को समझा देंगे। बाइबल में बहुत सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं कि जब पिलातुस के सामने ये गए थे तब वहां क्या क्या बात हुई और कैसे वहां पर एक्शन हुआ या पिलातुस ने क्या किया, ये कुछ वहां पर बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, जिन्होंने इतिहास लिखा है, कुछ इतिहासकार भी हैं। बाइबल के स्कॉलर्स बाइबल की बात करते हैं, लेकिन जो सेक्युलर हिस्टोरियंस हैं वो उन समय की जो घटनाएं हुई थी रोम साम्राज्य में, उसकी जो उन्होंने इतिहास में लिखा है, उन्होंने ये बात लिखी है कि जब पिलातुस के सामने इनको लेके जाया गया, किनको? ये महायाजक, याजक, इन पहरेदारों को, जिनको गार्ड के रूप में रखा गया था, इनको ले जाकर ये स्टेटमेंट दिलवाया उन्होंने। तो पिलातुस ने इनसे ये पूछा कि तुम्हें किस काम के लिए रखा गया था? तुम्हें पहरा देने के लिए रखा गया था या तुम्हें सोने के लिए गया? पिलातुस ने यह भी कहा कि अगर तुमने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाई होती तो यीशु का शव, उसकी जो डेड बॉडी है, उसके चेले नहीं लेके जा सकते। और पिलातुस ने उन पहरुओं को इस कार्य के लिए कि उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत गलत काम किया है। सबसे बड़ा जो गलत काम किया है वो ये था कि वो जो पत्थर लगाया गया था, उस पत्थर के ऊपर रोम साम्राज्य की सील लगी हुई थी। पत्थर तो उन्होंने लड़का दिया, लेकिन उसको सील किया गया। मत्ती का 27वां अध्याय उसके 66 पद में लिखा है कि पत्थर पर मोहर लगाई गई रोम साम्राज्य की। यानी रोम साम्राज्य की सील का टूटना रोम साम्राज्य के प्रति घोर अपराध करना था। यानी पिलातुस ने सील का टूटना रोम साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट के रूप में लिया उसको, और इसीलिए पिलातुस ने तुरंत अपने रोमी सिपाहियों को यह आज्ञा दी कि ये जो सिपाही उस समय पहरा दे रहे थे, इनके सर इसी समय
कलम कर दिए जाएं। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उस समय कि जब हम सो रहे थे, यीशु के चेले आए और उसके शव को चुरा के ले गए, उस स्टेटमेंट के बाद पिलातुस के आदेश से उनके सर कलम कर दिए गए, उनको मृत्युदंड दिया गया। और ये स्टेटमेंट जो लास्ट का स्टेटमेंट था उन लोगों का, जो पिलातुस के सामने दिया गया था, और वहां जो लोग उपस्थित थे वो सबों ने उन्हें सुना। और यही जो बात लिखी है बाइबल में कि यहूदियों के बीच में ये बात फैल गई कि उसके चेले चुरा कर ले गए, और आज तक यहूदी यही जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ था, बल्कि यीशु मसीह के चेले उसके शव को चुरा के ले गए थे। उसका कारण ही यही है कि ये जो पहरुए थे, उन्होंने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया था उसी को उन्होंने सत्य मान लिया। अब जब उन्होंने ये बात कही पिलातुस के सामने कि उसके चेले उनको चुरा कर ले गए, तब पिलातुस ने यहूदियों से कहा, तुम्हारे कहने से हमने उस शव को रक्षा करने के लिए अपनी मोहर लगवाई थी, और उस मोहर का टूटना रोम साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। इसलिए अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है यहूदियों की कि यीशु मसीह के उन चेलों को ढूंढो जिनके पास ये डेड बॉडी है, और उस डेड बॉडी को रिकवर कराओ ताकि हम उसको देख सकें। और इतिहासकार, जो सेक्युलर इतिहासकार हैं, वो ये भी कहते हैं कि पिलातुस ने उनको थ्रेट किया था कि जब तक उसका शव नहीं मिलता, जब तक तुम उसके चेलों को ढूंढ कर नहीं लाते हो, तब तक यहूदियों का रोज एक बेटे को मैं सलीब के ऊपर चढ़ाऊंगा। तो सारे जो यहूदी थे वो इतने डर गए थे कि वो सब यहूदी यीशु मसीह के चेलों को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। रोमी सिपाही तो का डर तो था ही उनको, लेकिन उसके साथ साथ यहां जो बात लिखी हुई है कि उसके चेले यहूदियों के डर के मारे छुपे हुए थे। तो यहूदियों से वो इसलिए डर रहे थे कि जो लोग बाहर थे, जो बाहर से उनके पास आए थे सुनने के लिए कि बात क्या हुई है, वो समाचार लेकर के आए थे कि चेलों को ये बता दें कि यहूदी तुम्हें सारे राज्य में ढूंढते फिर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना, छिपके रहना। इसलिए वो डर के मारे वहां अंदर बंद थे। अब हम ये बात देखते हैं लूका के 24वें अध्याय 36 से 38 में कि वे घबरा गए थे, डर गए थे, और क्या डरे हुए थे कि हमें यहूदी पकड़ लेंगे। लेकिन इसी बीच के अंदर यीशु मसीह उनके बीच के अंदर आ गए। लूका का 24वां अध्याय खोलिए और उसके हम 36 से और 38 पद तक जो सिस्टर ने पढ़ा था उसमें हम ये बात देखते हैं कि वे चेले बातें कर ही रहे थे कि वे यानी आप यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे। अब उस परिस्थिति को समझो आप, चारों तरफ से उनकी ढूंढाई हो रही है कि उनको पकड़कर पिलातुस के सामने पेश किया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में वो चेले जानते थे कि रोमी सिपाही इतने निर्दयी हैं, इतने जबरदस्त तरीके से वो दंड देते हैं, उनकी मार से, उनके कोड़ों से और उनकी दंड प्रक्रिया से, उनके सलीब पे चढ़ाए जाने के तरीके से लोग इतना डरते थे कि किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वो रोमी सिपाहियों का सामना कर सके। और जब यहूदी लोग मिलकर उनके साथ ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं उनको ढूंढने के लिए, तो डर का कितना माहौल होगा चेलों के अंदर, ये मैं और आप नहीं समझ सकते क्योंकि हम उस परिस्थिति से नहीं गुजरे। लेकिन बाइबल हमें बताती है वो इतने डरे और घबराए हुए थे कि जब यीशु मसीह उनके पास पहुंच गए तो वो ना तो यीशु मसीह को पहचान सके और नहीं उन्हें इस बात का विश्वास हुआ कि यीशु मसीह उनके सामने जीवित खड़े हुए। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, और लेकिन वो डरे हुए हैं। वो तो उनको लग रहा है, उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि यीशु मसीह जीवित हो गए, जबकि यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर जाने से पहले कई बार उनसे कहा था कि मैं जो हूं वो जीवित होकर रहूंगा। तब यीशु मसीह ने 38वें पद में कहा, क्या कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह
उठते हैं। उस संदेह को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ और पांव भी दिखाए और उनको इनवाइट किया, आओ मुझे छूकर देखो कि मैं वही यीशु हूं जो तुम्हारे सामने उठता बैठता था। और यूहन्ना के अगर आप 20वां अध्याय भी खोल लेते हैं जो हमने पढ़ा, उसके 20वें पद के अंदर तो यह बात लिखी है, और यह कहकर उसने अपना हाथ अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यहां पर यह तो लिखा है कि चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, खुश तो हुए, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यीशु मसीह जीवित है। उनके मन में फिर भी संदेह होता रहा। अब यीशु मसीह ने उनसे बातचीत जारी करी। बातचीत करते हुए यीशु मसीह ने उनसे 21वें पद में कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब यहां पर यीशु मसीह ने एक ऑफर उनको दिया, निकलो यहां से, जाओ, जाकर सुसमाचार को प्रचार करो, क्योंकि पृथ्वी का और स्वर्ग का राज्य परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है। यीशु मसीह उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें एक अधिकार के साथ भेजना चाहता हूं, तुम जाओ और जाकर ये सुसमाचार लोगों को सुनाओ कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। लेकिन वो इतने डरे हुए थे, उस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। खुशी बहुत थी, एक्साइटेड भी बहुत थे, अपनी आंखों से यीशु मसीह को देख रहे थे, हमारा गुरु जीवित हो रहा, लेकिन संदेह फिर भी उनके मन में था कि पता नहीं हम किसी भूत को देख रहे हैं या हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह की जो ये बात थी, उन्होंने इस ऑफर को समझा नहीं और एक्सेप्ट भी नहीं किया, और यीशु मसीह ने उनको पावर दी है। देखिए 22वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, यह कहकर के तुम जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं। यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। फिर यीशु मसीह ने उनको एक पावर दी है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। व्हाट अ वंडरफुल पावर एंड व्हाट अ वंडरफुल ऑथोरिटी क्राइस्ट ने उनको दी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दी। और जो बात यीशु मसीह ने उनसे कही, पवित्र आत्मा लो, यीशु मसीह उसी समय उनको पवित्र आत्मा देना चाहते थे, लेकिन शायद चेले उसे स्वीकार करने को उस समय तैयार नहीं थे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हुआ था, अभी तक उनको महसूस नहीं हो रहा था कि क्या हम सपना देख रहे हैं, क्या हम सच में यीशु मसीह को देख रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे ये कहा था, घबराते क्यों, है ना। लूका के 24वें अध्याय के 37वें पद को पढ़ोगे आप, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, भाई घबराओ मत, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, मैं हूं, मैं तुम्हें ऑथोरिटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें पावर दे रहा हूं, जाओ निकलो यहां से। लेकिन उन्होंने चेलों के बारे में लिखा है, अगर आप लूका का 24वां अध्याय उसका 41वां पद 41 वर्ष पढ़ोगे, तो वहां चेलों के लिए लिखा है, यीशु मसीह को देखकर उसकी बातें सुनकर उन्हें आनंद तो बहुत हुआ, पर यह भी लिखा है कि उन्हें प्रतीति नहीं, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। और इसी अविश्वास के कारण या घबराहट के कारण जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह उन्हें देना चाहता था, उसी समय उन चेलों ने उस दिन पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किया। यह है सबसे बड़ी बात। यीशु मसीह ने तो कहा था पवित्र आत्मा लो, लेकिन जब लेने वाला तैयार नहीं है तो उस दिन उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दिया गया। और जब पवित्र आत्मा उन चेलों ने रिसीव नहीं किया, तो जो परमेश्वर की ऑथोरिटी उनको मिलने वाली थी, जो आगे के पदों में लिखी है, पद 23 में, यूहन्ना 20:23 के अंदर, कि जिसके तुम पाप क्षमा करो उनके क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम क्षमा ना करो उनके क्षमा नहीं किए जाएंगे, ये ऑथोरिटी भी उन्होंने रिसीव नहीं करी, ये भी उनको नहीं मिली। इसलिए क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा रिसीव नहीं करी, उन्होंने ये दोनों ऑथोरिटीज रिसीव नहीं करी, इसलिए पवित्र आत्मा बाद में जब यीशु मसीह आसमान पे गए तब मिली।
और ये जो अथॉरिटी है ये मनुष्य को फिर कभी ऑफर नहीं की गई कि कभी कोई मनुष्य किसी भी दूसरे मनुष्य के पापों को क्षमा करने का जो अधिकार यीशु मसीह चेलों को दे रहे थे वो फिर कभी किसी मनुष्य को मिले। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ जो चीज मैं और आप देखते हैं कि संदेह के कारण चेलों ने क्या खोया। उन्होंने खोया पहली बात पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह उन्हें देना चाहता था उसी समय। उन्होंने खोया उस अथॉरिटी को जो पाप क्षमा करने की अथॉरिटी जो सिर्फ परमेश्वर की है वो उनको मिलने वाली थी। लेकिन क्योंकि उस दिन उन चेलों ने पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किया, इसलिए जब यीशु मसीह 40 दिन के बाद स्वर्ग पर उठाए जाने वाले थे तब उन्होंने चेलों को एक बात कही थी जो प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 4 पद के अंदर लिखी हुई है कि जब तक तुम पर पवित्र आत्मा नहीं उतरता है तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। और ये सब एक ही स्थान पर इकट्ठा रहे 120 लोग, और जब डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के ऊपर उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तब उन्हें सामर्थ मिली, और सामर्थ मिलने के बाद फिर वो बिना किसी डर और भय के वचन लोगों के सामने सुनाने लगे। और मैं और आप देखते हैं कि कुछ दिनों पहले जो चेले डरे हुए थे वही चेले अब इतने हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को सुनाने लगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वही चेले खड़े होकर के जोर के साथ जब उन्होंने वचन को सुनाया तो आप देखेंगे कि कितने सैकड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। ये वही चेले हैं जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन एक कमरे में अपने आप को बंद करके डर के बैठे हुए थे। इसका कारण था कि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन जब उनको पवित्र आत्मा दिया गया उन्होंने रिसीव नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने के बाद जो बात कही थी कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, फिर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भेजी। और पवित्र आत्मा जब उन चेलों ने रिसीव करी तब फिर उनके अंदर से सब तरह का डर और भय दूर हो गया। और यही पवित्र आत्मा जब मुझे और आपको मिलती है तो हमारे भी हृदय से सब तरह का डर और भय दूर हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, और इन समय को हम ध्यान में रखते हैं कि क्या परिस्थितियां थी कि चेलों को उस दिन अपने आप को एक कमरे में बंद करना पड़ा। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें, और प्रभु की प्रार्थना को हम उसके बाद बोलेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इन सब घटनाओं के लिए प्रभु जी जो चेलों के मध्य उस दिन हुई थी। लेकिन हम देखते हैं मेरे परमेश्वर कि आपकी बड़ी दया और कृपा से ये सब परिस्थितियों पूरी हुई और चेलों को आपने पवित्र आत्मा दिया प्रभु, और चेलों ने पवित्र आत्मा लिया, और उसके बाद आज पवित्र आत्मा हमें भी प्रभु जी आप देते हैं, और हम हर तरह के डर और भय से बाहर आकर आपके वचन की सेवा करते हैं। सारा आदर और सारा महिमा आपको मिले, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम भजन संहिता 23